नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के स्कूल और कॉलेज में एनसीसी अनिवार्य की जाए। दरअसल एनसीसी मैंडेटरी होगी तो फिर देश की जो नई पीढ़ी है वो अनुशासन में रहेगी। क्षेत्र जीवन का कोई भी हो, परिवार से लेकर पार्लियामेंट तक, अनुशासन ही उसका एक बड़ा काम रहेगा। अगर वो आंदोलन भी करेंगे तो उसमें भी अनुशासन होगा। तोड़ फोड़ के बजाय वो सड़क को बाधित नहीं करेंगे, रेल पटरियों को नहीं उखाड़ेंगे, आगजनी नहीं करेंगे। आज के दौर में इस बात की सख्त ज़रूरत है कि हम लोग अनुशासन में हो। खासतौर से जो नई पीढ़ी है, जो स्कूल में पढ़ रही है, जो कॉलेज में है, उसमें एनसीसी यानी सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाए। ये दुनिया के कई देशों में है। लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे देश है जहाँ ये प्रशिक्षण अनिवार्य है। ईरान, यूक्रेन, ऑस्ट्रिया, म्यांमार, इजराइल, तुर्की, ब्राज़ील, दक्षिण कोरिया, रूस और इसके बाद सीरिया, स्विट्जरलैंड, इटरिया, यहाँ ऐसे देश है जहाँ एनसीसी अनिवार्य है, सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य है देश के हर नागरिक को। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम इसलिए बात करना चाहते हैं क्योंकि पिछले दिनों देश में जो हिंसा हुई है वो कहीं ना कहीं बताती है कि आप किसी बात से नाराज हैं तो देश का नुकसान कैसे कर सकते हैं। ये बड़ी बात है। अगर पथराव करेंगे, आगजनी करेंगे तो ये राष्ट्र की क्षति है। इसीलिए हम आज बाखबर के मुद्दे पर आप सबको, जो लोग बेखबर हैं, उनको खबरदार करना चाहते हैं कि आप अनुशासन में रहें। खासतौर से जो स्कूल कॉलेज हैं, जो शिक्षण संस्थान हैं, वहाँ एनसीसी जैसा कोर्स अनिवार्य किया जाए, यानी मैंडेटरी की जाए। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ हमारे पत्रकार साथी योगीराज योगेश जी। स्काइप पर हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी, और टेलीफोन लाइन पर रहेंगे पत्रकार होने के साथ साथ कानून के जानकार जीके छिब्बर जी और सामाजिक सरोकार से जुड़े रमेश सिंह जी। ये दोनों फोन लाइन पर रहेंगे और योगीराज जी स्टूडियो में और देवदत्त जी स्काइप पर। योगीराज जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे करूंगा कि अनुशासन जीवन में परिवार से लेकर पार्लियामेंट तक बहुत ज़रूरी, क्योंकि अगर आप घर में माता पिता के साथ हैं तो कैसे रहें, पत्नी और बच्चों के साथ हैं तो कैसे रहें, और उसके बाद अगर आप नौकरी में आते हैं, व्यापार करते हैं, तब आप कैसे रहें। इसके साथ साथ अगर आप सरकार की किसी नीति से असंतुष्ट हैं तो फिर आप कैसे अपना विरोध प्रकट करें, आंदोलन करें। ये भी अगर अनुशासित व्यक्ति करेगा तो मेरे ख्याल से वो देश की संपत्ति को नुकसान ही पहुंचाएगा, अपनी बात को व्यक्त करेगा और सरकार तक पहुंचाएगा। आपकी राय क्या, स्कूल कॉलेज में एनसीसी मैंडेटरी होनी चाहिए, और अगर होती है तो उसके फायदे क्या हैं? जी देखिए राघवेंद्र जी, ये बिल्कुल सही बात है कि स्कूलों में अब समय आ गया कि एनसीसी को अनिवार्य कर देना चाहिए। और जिस अनुशासन का आप जिक्र कर रहे हैं, जीवन के हर क्षेत्र में यदि आपको सक्सेस होना है तो उसका पहला मूल मंत्र ही है अनुशासन। और एनसीसी का पहला ही सेंटेंस है, एनसीसी का जो ध्येय वाक्य जिसको बोलते हैं मोटो, वो ये एकता और अनुशासन। तो जब इतना उसकी शुरुआत ही अनुशासन से हो रही है और जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन आवश्यक है, तो फिर एनसीसी आवश्यक क्यों नहीं होना चाहिए। और जो चिंता आप जाहिर कर रहे हैं कि देश में जिस तरह की घटनाएं अभी हो रही हैं, वास्तव में यदि एनसीसी लागू कर दिया जाए, वास्तव में यदि अनुशासन में सब लोग आ जाएं, तो ये सारी घटनाएं बिल्कुल माइनस में आ जाएंगी। क्योंकि हर चीज़ आपके अनुशासन पर डिपेंड करती है। इवन आपकी प्रोग्रेस, आपका संघर्ष, ये सब अनुशासन से ही आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। और अभी लोग बाग, ये जो नई पीढ़ी जो आ रही है जी, वो ये बात ज़रूर हो कि वो जॉब प्राप्त कर लेगी, वो बड़े बड़े पैकेजेस हासिल कर लेगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें मुझे जो महसूस होता है वो अनुशासन की कहीं ना कहीं कमी ज़रूर होती है। और एनसीसी वो सारी चीज़ें दूर करती है। आपको कब उठना है, कैसे बैठना है, कितनी मेहनत आपको करनी है, क्या आपके मैनर्स एंड एटिकेट्स होने चाहिए, बातचीत का आपका तरीका क्या। केवल एनसीसी यही नहीं कि सेना में जाने का ही माध्यम है, एनसीसी कई चैलेंजेस से आपको निपटने का माध्यम है। कई चुनौतियां, जीवन में कई चुनौतियां आती हैं, उनसे कैसे निपटा जाए ये भी एनसीसी में सिखाया जाता है। क्योंकि मैं तो खुद एक एनसीसी कैडेट रहा हूँ, जूनियर अंडर ऑफिसर रहा हूँ, कई सारे कैंप अटेंड किए हैं, तो उस चीज़ को निकटता से देखा है और समझा है कि ये जीवन में कितना आवश्यक है। ये हो सकता है इससे आपको रोजगार प्राप्त ना हो, लेकिन ये जीवन भर की शिक्षा है जो आपको कदम कदम पे कहीं ना कहीं काम जरूर आएगी। ये आपको ऑलराउंडर बनाती है, चाहे आप खेल के क्षेत्र में जाए, चाहे आप रोजगार के क्षेत्र में जाए, चाहे आप आर्ट एंड कल्चर के फील्ड में जाए, दुनिया की किसी भी फील्ड में आप चले जाए, एनसीसी की पढ़ाई हमेशा काम आती है। तो मेरा तो ही मानना है कि बिल्कुल ये अनिवार्य होना चाहिए। योगीराज जी, दरअसल एनसीसी के जो स्टूडेंट होते हैं, जो एनसीसी पास करते हैं, जो उनके पास सर्टिफिकेट होते हैं, चाहे
ए सर्टिफिकेट हो, बी सर्टिफिकेट हो, सी सर्टिफिकेट तो बहुत महत्व होता है, उसमें तो आप एनडीए तक में जा सकते हैं, लेकिन ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी काम करती है, आपका व्यक्तित्व विकास भी करती है। जैसा आपने कहा कि कैसे उठना बैठना, ये भी एनसीसी में सिखाया जाता है, बड़ों से कैसे बात करनी, छोटों से कैसे काम लेना है, ये सब चीज़ें इसमें बताई जाती है। देवदत्त जी, एनसीसी अभी देश में स्कूल कॉलेजों में तो है, लेकिन वो ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं है। लेकिन अगर स्कूल में बच्चों को एनसीसी अनिवार्य कर दी जाए, जो लड़के स्कूल से आगे उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं वहाँ भी अगर एनसीसी अनिवार्य हो जाए, तो हमारी पूरी जनरेशन जो अब निकलेगी 4 साल बाद, 3 साल बाद, वो इतनी अनुशासित होगी कि अगर उससे आंदोलन भी करना पड़ा तो उससे देश का ध्यान होगा, राष्ट्र का ध्यान होगा। अगर वो परिवार में भी रहते हैं तो उन्हें मालूम है कि पिताजी के साथ कैसा व्यवहार करना है, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना है और समाज के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है। इसलिए हमें लगता है कि एनसीसी नेशनल कैडेट कोर अनुशासन के साथ साथ जीवन को जीने की कला भी सिखाती है और देश को आगे बढ़ाने के लिए वो भी एक बड़ी भूमिका आपकी तय करती है। आपकी इसमें राय? गुरु राघवेंद्र जी, अनुशासन ही जीवन को महान बनाता है, ये केवल एक कोटेशन के रूप में न रहा है। इसको बच्चों में उस समय संस्कार दिए जाएं जब वो कच्ची मिट्टी के घड़े होते हैं, और एनसीसी उसी समय दी जाती है जब स्कूल में बच्चा पहुंचता है तो एनसीसी की प्रक्रिया शुरू होती है। मुझे लगता है कि ये अभी तक स्वैच्छिक है, इसको अनिवार्य कर देना चाहिए, क्योंकि इससे जब उसमें संस्कार पढ़ेंगे, सही उम्र रहती है संस्कार पढ़ने की, तो पूरे जीवन भर न केवल उस व्यक्ति को काम आएंगे, उसके परिवार को, समाज को और देश को वो काम आएंगे। एनसीसी के शिविरों में हमने देखा है कि कैसे वो लाइन में लग के छोटी छोटी चीजें, यदि भोजन करना है तो वैसे आप देखेंगे तो भीड़ में जब कोई कार्यक्रम छूटता है तो लोग टूट पड़ते हैं और कितनी अफरा तफरी का माहौल होता है। लेकिन एनसीसी बच्चे एक एक लाइन में लग के अपना भोजन लेता है। ऐसे सुबह उठने की प्रक्रिया, यदि जीवन में सुबह उठने का शेड्यूल सही हो गया तो पूरा दिन सही जाता है, अन्यथा आधे लोगों की दिनचर्या तो दोपहर बाद शुरू हो पाती। ऐसी बहुत सारी चीजें, और राष्ट्रभक्ति के जो बीज डाले जाते हैं, जो संस्कार दिए जाते हैं, वो जरूर काम आएंगे कि जब आप पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाएंगे तब वो समझ में आएंगे, पानी रोकने के लिए समझ में आएंगे। आप कहीं किसी आंदोलन में भाग लेते हैं तो फिर सरकारी संपत्ति को नुकसान करने की बजाय आप कहेंगे कि हम भूख हड़ताल पर बैठे या अनुशासन ढंग से आमरण अनशन पर बैठे। ऐसे मतलब वो जीवन में जो एक स्वीकृति बन जाएगी वो कि हमें देश का नुकसान नहीं करना है। अगर वो सरकारी नौकरी में होंगे, अगर वो प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहे होंगे, अगर वो व्यापार भी करते होंगे, समाज सेवा भी करेंगे, तो उसमें उनके कामकाज में एक अनुशासन की खुशबू आएगी और उसमें बाकायदा वो इतने करीने से इतना सिस्टमेटिक काम होगा कि लोग बोलेंगे कि इस वजह से पूरी समस्या का समाधान हो गया और सबको सब कुछ मिल गया। क्योंकि अनुशासन के काम से लोग मुंबई की बात करते हैं कि मुंबई के लोग बहुत डिसिप्लिन में होते हैं, क्योंकि अगर वहाँ डिसिप्लिन ना हो तो वहाँ लोकल में लोग सफ़र नहीं कर सकते, लोकल की जो बस चलती है उसमें बैठ नहीं सकते, ट्रेनों में वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ एक ऑटोमेटिक डिसिप्लिन आता है। तो डिसिप्लिन से आपको हर क्षेत्र में मदद मिलेगी, आपका जीवन भी बहुत ज़्यादा सुचारू हो जाएगा, सिस्टमेटिक हो जाएगा और पूरा योजनाबद्ध तरीके से काम होगा। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर रमेश सिंह भी हैं और जी.के. छिब्बर जी भी हैं, जो पत्रकार होने के साथ साथ कानून के जानकार भी। छिब्बर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, नमस्कार जी। दरअसल पिछले कुछ दिनों की हम बात कर रहे हैं, पिछले कुछ सालों में, पहले जब पूंजीवाद आया समाजवाद के बाद तो हड़तालें कम हो गई, क्योंकि सरकार में हड़तालों को एंटरटेन किया जाता था। पूंजीवाद में हड़तालों के लिए कोई जगह नहीं है, वहाँ सिर्फ काम करिए या घर जाइए। लेकिन हमने पिछले कुछ दिनों में देखा, देश में रामनवमी का मुद्दा हो, चाहे दीगर मुद्दे हो, एनसीआर के मुद्दे हो, सीए के मुद्दे हो, इस पूरे मुद्दे पर हम बात करें तो देश में अलग तरह के एक आंदोलन के नाम पर अनुशासनहीनता की बात हो रही है। अगर जो नई पीढ़ी स्कूल में होती, जो जूनियर डिवीज़न कहलाती है, वो 3 साल का एनसीसी होती है, 2 साल की होती है स्कूल में। अब शायद चूंकि 12th तक के स्कूल है तो वो संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन कॉलेज में जो सीनियर डिवीज़न होता है उसमें 3 साल आपको ग्रेजुएशन तक एनसीसी करनी पड़ती थी और उसके जरिए आप 12th में अगर आप एनसीसी कर रहे हैं तो सी सर्टिफिकेट के लिए आपको दिल्ली की जो परेड होती है उसमें शामिल होने का मौका मिलता था। अगर आप कॉलेज में हैं तो भी आप दिल्ली जाते थे। ये जो परेड होती थी और सी सर्टिफिकेट मिलता था, वो जीवन में बहुत काम आता था, नौकरी के क्षेत्र में भी आता था और आपके जीवन को सुधारता भी था। आपकी राय की एनसीसी
अनिवार्य होना चाहिए या अभी जिस ढर्रे पर चल रहा है सब कुछ वैसे ही चलना चाहिए? राघवन जी, ऐसा है कि एक तो आपने ये विषय आपने उठाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं तो पहले ये बता देता हूँ कि 2014 में जब ये सरकार आई तो मुझे तो लगा था कि जो सरकार जो देश के प्रति इतनी समर्पित है, राष्ट्र की बात करती है, तो ये सबसे पहले वो एनसीसी पे ध्यान देगी जी। और क्योंकि चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व निर्माण बाकी तो वो एनसीसी से होता है। मेरे पूरे मतलब मेरी वाइफ ने भी एनसीसी की है, मेरे बच्चों ने भी की है, मेरे दो भाइयों ने एनसीसी की है। मेरे सबसे एल्डर ब्रदर जो है वो नेशनल अवार्डी है, उसके मैंने पोखरण में अटेम्प्ट किया हुआ है। तो हम जानते हैं कि व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण की जो सीढ़ी है वो एनसीसी से होती है जी। और देश को यदि आपको आगे लाना है तो चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व विकास एनसीसी के थ्रू से बड़ा आसानी से किया जा सकता है जी। और देश आजाद हो गया, देश में काफी डेवलपमेंट हुआ, लेकिन नेशनलिटी पे कोई डेवलपमेंट आज तक नहीं हुआ। इस नई सरकार से भी बड़ी अपेक्षा थी। 12 लाख अभी सब 12 लाख के आसपास का की संख्या है। 1,30,1,1,1,1,1,1,1 करोड़ का देश है और 12 लाख में भी जो है बहुत कम संख्या में और बड़े बड़े कॉलेज खुले, इंजीनियरिंग कॉलेज के लाइसेंस दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। कहीं पे भी मतलब ये नहीं कहते कि आप एनसीसी भी आप रखिए, अनिवार्य ना करे, कम से कम 50% तो करिए। इतनी इंजीनियरिंग कॉलेज खुले मैं इनके जाता रहता हूँ, कहीं एनसीसी नहीं है और लाइसेंस यूनिवर्सिटियों के। छिब्बर जी, एक चीज को मैं दोहराऊंगा। मैंने कहा था कि दुनिया के करीब 13 मुल्क ऐसे जहां एनसीसी अनिवार्य है, सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य है। उन देशों की हम बात करें तो इजराइल आता है, तुर्की आता है, ईरान है, यूक्रेन है, ऑस्ट्रेलिया है, म्यांमार जिसे पहले वर्मा कहा जाता था, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, रूस, सीरिया, स्विट्जरलैंड, इटीरिया, ये ऐसे देश है जहां एनसीसी अनिवार्य है। और इसमें तो जो पुरुष और माने जो लड़के छात्र और छात्राएं उनके लिए अनिवार्य है इजराइल में, तो उसके अलावा उनको 3 साल 2 साल कम से कम सेना में सर्विस देनी पड़ेगी। ये भी वो किया जाता है। हमारे यहाँ कम से कम सेना में सर्विस ना हो, लेकिन स्कूल कॉलेजों में तो हम एनसीसी को अनिवार्य कर सकते हैं। ये जरूरी है, जैसा आपने कहा कि व्यक्तित्व विकास भी होता है इसमें और चरित्र निर्माण भी होता है और राष्ट्रबोध तो जागृत होता ही होता है। आपकी बात आप पूरी करें। हाँ, तो मेरा ये है कि जो एनसीसी में जो सिखाते हैं वो नेशनलिटी तो होती है, लेकिन जिस आदमी का चरित्र निर्माण हो गया, व्यक्तित्व निर्माण हो गया, वो देश के लिए अपने आप समृद्ध हो जाता है। तो जो एनसीसी का जो अभी जो कमांडर होता है वो लेफ्टिनेंट जनरल तक का, पहले हमारे जब मैं था तब तो मेजर जनरल तक का हुआ था, अब लेफ्टिनेंट जनरल तक का इसका कमांडर होता है और इसका काफी बजट भी होता है। लेकिन अभी भी हो क्या रहा है, अक्सर मैंने भी इसलिए कि आजकल हर एक परिवार में एक बच्चा है, 2 बच्चा है, तो हर एक जो परिवार के लोग भी अगर अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, बड़ा बड़ा प्रशासक बनाना चाहते हैं, उसके इंसान बनाना नहीं चाहते, तो डॉक्टर बन जाए, ये बन जाए। लेकिन छिब्बर जी, इजराइल तो 90 लाख की आबादी के आसपास का देश है। वहां हर घर से हर लड़की और लड़का सैन्य सर्विस करता है, सैन्य प्रशिक्षण लेता है। तो अगर घर में एक बच्चा भी है तो एक बच्चे को तो और मजबूत बनाने की जरूरत है। अगर वो एनसीसी में जाएगा तो वो ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि स्कूल से लेकर कॉलेज तक 5 साल अगर वो एनसीसी में चला गया तो जीवन में कोई भी काम करे वो अनुशासन में काम करेगा और असफलता की जो स्थितियां हैं वो कम हो जाएंगी, सफलता का प्रतिशत बढ़ जाएगा। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ रमेश सिंह जी भी टेलीफोन लाइन पर है। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रमेश जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? उनसे लगता है अभी हमारा संपर्क नहीं हो पाया। योगीराज जी, सीधी सी बात है कि जब दुनिया के 13 देशों में एनसीसी या सैन्य प्रशिक्षण जरूरी है, जहां तक इंग्लैंड की हम बात करें वहां तो जो राज परिवार है, राज परिवार में भी सैन्य प्रशिक्षण होता है, फिर वो सेना में बाकायदा काम करते हैं। और कई बार तो सैन्य राज परिवार के जो होते हैं प्रिंसेस या प्रिंस जो हैं वो अफगानिस्तान के युद्ध में गए थे और जगह के जहां युद्ध चलते हैं वहां वो जाते हैं और बाकायदा एक सोल्जर की तरह काम करते हैं। तो जब इंग्लैंड जैसे देश में राज परिवार के व्यक्ति को आर्मी में काम करना अनिवार्य है, तो भारत भले ही लोकतंत्र है, यहाँ आप लोग कह सकते हैं कि आप रेजिमेंटल सिस्टम क्यों लाना चाहते हैं, लेकिन ये देश की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है और देश के विकास के लिए भी अनुशासन बहुत जरूरी है। समाज के हर क्षेत्र में विदाउट डिसिप्लिन आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी राय? नहीं, देखिए, आपने इंग्लैंड का जिक्र किया, चाहे इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इवन ये रशिया है, ये सारे अब जो रूस के राष्ट्रपति तो खुद एक कमांडर है।
तो आप किसी भी देश में हो, यदि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, यदि जीवन में आपको तरक्की पाना है, तो एनसीसी उसका एक बहुत बड़ा आपकी एक सफलता की सीढ़ी बन सकती है। एनसीसी के बारे में आमतौर पर हम जब स्कूल कॉलेज में भी जब एडमिशन लेते हो तो अभी हमारे यहाँ उतना मतलब कोई बताता ही नहीं कि आपके स्कूल में एनसीसी भी है और एनसीसी के लाभ क्या हैं। तो एनसीसी में जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो उतनी स्ट्रेंथ बढ़ नहीं पाती। हम लोग तो बहुत जूनियर लेवल पे भी एनसीसी में गए थे, लेकिन उस समय बड़ा शायद उस समय देवदत्त दुबे जी को पता होगा, उस समय एनसीसी में लोग इसलिए चले गए क्योंकि वहाँ नाश्ते ग्रुप में 2 समोसे और केले मिलते थे। तो कई लोग इसलिए एनसीसी में चले गए और उस चक्कर में हम लोगों ने सी सर्टिफिकेट तक कर लिया। लेकिन बाकायदा इसके लिए जैसे अब आजकल जॉब ओरिएंटेशन के बड़े बड़े कैंप लगाए जाते हैं, प्लेसमेंट हो रहे हैं कॉलेजों में, इसकी जानकारी आपको 8 तो 5th क्लास से देनी चाहिए कि हमारे स्कूल में एनसीसी ये है और इसके ये फ़ायदे हैं और इसमें लेने से आपको ये लाभ होगा। तो जब आप इस तरह की बच्चों को आप बताएंगे तो बच्चों का इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। अभी तो ये है कि यदि बच्चे ने खुद ने कह दिया कि साहब मुझे एनसीसी चाहिए, तो फिर आप उसको एंटरटेन करेंगे, बाकी स्कूल कॉलेज अपनी तरफ से नहीं कर पाते। जबकि कितना अनिवार्य अंग है ये जीवन का। पहले योगीराज जी हर स्कूल से एनसीसी कैडेट जो होते थे उनकी बाकायदा 15 अगस्त और 26 जनवरी को परेड होती थी, पहले से 2-2 3-3 महीने पहले से प्रैक्टिस होती थी और हर स्कूल से एनसीसी का पूरी एक टीम होती थी जो जाती थी 15 अगस्त और 26 जनवरी की परेड में शामिल होती थी और बाकायदा उसमें उनकी जो यूनिफॉर्म होती थी उसके कलफ पर भी बात होती थी, उसके प्रेजेंटेशन पर बात होती थी, तो परेड में लोग किस तरह से परेड कर रहे हैं इस सब पर बाकायदा लोग ध्यान देते थे, तो पुरस्कार मिलता था और उसको लोग बहुत देखने जाया करते थे। स्कूल के सारे बच्चे जाते थे उस ग्राउंड में जहां 15 अगस्त और 26 जनवरी की परेड हुआ करती थी। नहीं, वो तो चूंकि वो रोमांचकारी अनुभव तो मैंने भी लिया है, चूंकि मैं खुद एक उसका हिस्सा रहा हूँ, मैंने भी इससे सर्टिफिकेट किया, तो वो तो एक अलग ही उसका जो रोमांच है वो अलग ही होता है। तो वो तो चूंकि अपन ने किया इस बात को अपन समझ रहे हैं, लेकिन ये इतना अनिवार्य हिस्सा है कि आप किसी भी फील्ड में आप जाओ, मतलब ये मतलब जिसको अपन कह सकते हैं ना कि ये फायदे का ही सौदा है, इसमें मतलब आपके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। युवराज जी, इसमें जो कैंप लगते हैं उस कैंप के लगने से जो बच्चे घरों से जाकर बाहर पहाड़ों में एनसीसी के कैंप लगते थे, उसमें एक ग्रुप लीडरशिप डेवलप होती थी और किस तरह से काम होता है आर्मी में, सुरक्षा में आप अपने समूह के साथ है तो उसकी बाकायदा पहरेदारी होती थी, कोई गलती करता था तो उसको सजा मिलती थी, खाना नहीं मिलता था, कई बार वो कोहनियों के बल उनको चलाया जाता था। तो वो कैंप जो लगते थे उस कैंपों में जो बच्चे जाते थे उनका एक अलग पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता था, एक अलग तजुर्बा होता था और वो बच्चे समाज में अलग दिखते थे, स्कूल में अलग नजर आते थे कि ये एनसीसी के बच्चे हैं, क्यों कहीं कोई दिक्कत हो रही है एनसीसी के बच्चों को भेज दीजिए, आप वो उस प्रॉब्लम को ठीक करके आ जाएंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी भी है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अब आप देखो, सामान्य व्यवहार की अपन बात करें, हम लोग आमतौर पर सड़क पर जाते हैं और हमें ट्रैफिक के सिग्नल्स दिखते हैं, लेकिन अधिकांश लोग अपने यहाँ सिग्नल्स तोड़ने में अपने आप को बहादुर समझते हैं कि हमने बहुत ऊंचा काम किया। तो ये अनुशासन एनसीसी से आता है, आपको कहाँ रुकना है, कहाँ जाना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन जीवन की आवश्यक बातें हैं। और जब एक बार आप डिसिप्लिन में आ जाते हैं तो आपकी तरक्की 100% तय है, ये मानना चाहिए आपको। और चूंकि कैंप की भी आपने जिक्र किया, तो वहां तो आपको टेंट लगाने से लेके उसको लीपने पोतने और उसको साजने संवारने का पूरा काम आपको करना पड़ता था और आखिरी दिन उसका निरीक्षण होता था। फिर ये देखा जाता था कि किसका कैंप कितना अच्छा, कितना साफ सफाई का उसमें ध्यान रखा गया, उसको विनिंग प्राइज मिलते थे, बाकायदा ब्रिगेडियर लेवल का आदमी उसकी निरीक्षण करता था। तो जब सब काम आप अपने हाथों से करेंगे तो ये आपके जीवन में तो काम आने वाली चीज है ना, ये कहीं ना कहीं आपको लाभ ही करेगी। एक बात और है कि देवदत्त जी, जब कभी छोटे थे तो पता हुआ कि कहीं बाढ़ आ गई तो एनसीसी के बच्चे उस बाढ़ में तो काम करते थे, लेकिन उसके लिए वो पैसा भी इकट्ठा करते थे। कहीं ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती थी तो उस इलाके में, उस शहर के उस हिस्से में एनसीसी के बच्चे ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करते थे ताकि वो ट्रैफिक को सुचारू कर पाएं। तो जब भी समाज में दिक्कतें आती थी, संकट आता था, तो स्कूल कॉलेज के जो एनसीसी के बच्चे होते थे वो सड़क पर उतर के सरकार की, प्रशासन की मदद करते थे। एक पूरी वो टीम हुआ करती थी। अगर ये एनसीसी अनिवार्य करती जाए स्कूल कॉलेज में तो आपके पास बड़ी संख्या में समस्या का समाधान करने वाले लोगों की सड़कों पर भीड़ हो जाएगी, जो ट्रैफिक को ठीक करेंगे, गुंडों को ठीक करेंगे। अगर कहीं दंगे फसाद होते हैं तो वहां भी वो जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाकर सरकार की और समाज की मदद कर सकते हैं। इस पर आपकी राय देवदत्त जी? बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है जब कोई युवा एनसीसी से निकलता है। आप देखें, किसी मकान में आग लग गई तो कैसे बाहर निकलना है, ये एनसीसी में सिखाया जाता है। और कई जगह ऐसी घटनाएं देखने को मिली कि कहीं
बच्चे या महिलाएं फंसी हैं, तो एनसीसी के बच्चे उधर आ गए, उन्होंने कैसे रस्सी बांध के कैसे निकाला। इसी तरह बाढ़ में भी ये देखने को मिला। कई बड़े बड़े आयोजन में भीड़ को नियंत्रण करने में एनसीसी के बच्चों ने बड़ा अच्छा योगदान दिया। अन्यथा जो एनसीसी में नहीं गए हैं, एनएसएस में नहीं गए हैं, जो यूनिवर्सिटी में होती है, विश्वविद्यालय में, तो वो खुद ही भीड़ का हिस्सा बन जाते आपने हैं। एनएसएस का अच्छा जिक्र किया है। एनएसएस भी एनसीसी का एक सॉफ्ट काम है। जब कभी उसके भी कैंप लगते थे, गांव में वृक्षारोपण करते थे, गांव में सफाई करते थे, गांव में जागरूकता लाते थे। ये काम एनसीसी के साथ साथ एनएसएस के बच्चे भी करते थे। जी बिल्कुल। तो इनके जो बच्चे निकले, राष्ट्रीय सेवा शिविर का नाम दिया गया था एनएसएस। जी, राष्ट्रीय सेवा योजना करके उनके जो शिविर चलते थे, उनसे निकले लोगों ने कितने अच्छे काम किए। जब बाढ़ में फंसे लोगों को खाना पहुंचाने के लिए, उनको निकालने के लिए। लेकिन कुल मिला के एक ऐसी विधा है जिसमें ना अतिरिक्त खर्चा आना है, स्कूल में यदि ली जाती है, यूनिवर्सिटी में एनएसएस लिया जाता है, और बिना खर्चे के एक अनुशासित जीवन जीने का। बिना आप बताएं, विदेशों में एक पूरी पीढ़ी सुधर जाएगी। पीढ़ी सुधर जाएगी। कितने देश हैं जहां हार्न का पे लोग हाथ नहीं रखते, महीनों कभी हार्न बजता नहीं। और अपने यहाँ देखो तो कई बार भीड़ में हार्न जब तक ना दबाए, हम गाड़ी बैठने के पहले टेस्ट करते हैं कि हार्न बज रहा कि नहीं बज रहा। ठीक बात। तो ये इतना जीवन में अनुशासित आएगा कि उसका चहुओर फायदा मिलेगा, सभी को फायदा मिलेगा। क्योंकि जब व्यक्ति सुधर जाएगा तो वही परिवार और समाज को सुधरने की काम करेगा। जैसा उसमें कहा जाता है कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, ऐसे ही जब एनसीसी से कोई युवा सुधरेगा तो फिर युवा का उल्टा वायु होता है। जब युवा एक सुधरेगा तो पूरे वायु और वातावरण को सुधारेगा, और किसी भी क्षेत्र में उसकी अलग चमक धमक और एक आदर्श देखने को मिलेगा। बिल्कुल, इसीलिए हमारा आज का विषय था कि एनसीसी अनिवार्य की जानी चाहिए, स्कूल से लेकर कॉलेज में छात्र छात्राएं इसमें सब होना चाहिए। अंतिम टिप्पणी के लिए मैं जा रहा हूँ छिब्बर जी आपकी तरफ। इस पूरे मामले में इसकी उपयोगिता तो है ही है, लेकिन जैसा आपने कहा कि 2014 के बाद आपको उम्मीद थी कि केंद्र की सरकार इस पूरे मामले में गंभीरता से सोचकर फैसला करेगी कि स्कूल कॉलेजों में एनसीसी अनिवार्य की जाए। लेकिन जब जागे तब सवेरा, बहुत वक्त निकला नहीं है। जो देश में स्थितियां बन रही है उसमें अगर नई पीढ़ी अनुशासित होगी तो बहुत से समस्याओं का समाधान अपने आप ही हो जाएगा। आपकी संक्षेप में बहुत छोटी सी टिप्पणी। आप बस मैं ये पिछले 10 साल पहले से जो देश के अपनी सेना में कम से कम 10,000 अफसरों की कमी थी, तो सरकार ने क्या करा, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और कपिल देव को मॉडल बनाया कि लोग सेना में ज्वाइन करें, प्रोटेक्शन के लिए। मेरा कहना था कि हम सब उन लोगों का उपयोग एनसीसी में भी करें। अगर ये जो जिनको इतनी बड़ी पदवी दी है, ग्रुप कैप्टन और बना का, ये भी कॉलेज में जाके। आपकी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। सचिन, कपिल देव और महेंद्र सिंह धोनी के अलावा इनको आप ना भी करें, अगर स्कूल में आप इसको मैंडेटरी कर दें तो अपने आप आपके देश में करोड़ों की संख्या में अनुशासित नागरिक निकलेंगे, जो कभी सेना के सिपाही बने, चाहे पुलिस में जाएं, चाहे वो रोजगार धंधा करें, वो अनुशासन में तो रहेंगे। इसके लिए जरूरी नहीं कि आप एमएस धोनी, सचिन तेंदुलकर और कपिल देव को लेकर आए। सिर्फ एक लाइन का आदेश निकालना अनिवार्य कर दिया जाए तो मॉडल बनाया था, जो मॉडल बनाया था, इन मॉडल का उपयोग एनसीसी के लिए भी करना चाहिए। मेरा ये कहना है, मतलब ये जाके कॉलेजों में जाके प्रचार के एनसीसी ज्वाइन करें, एनसीसी में जाएं, तो वो भी एक हो सकता है। वो खाली वहां के लिए उन्होंने किया, अगर आप एनसीसी में विचार करो, प्रथम श्रेणी में विचार करो, तो लोग सेना में जाएंगे। आप सेना में भर्ती होने के लिए जो प्रचार कर रहे हैं, बजाय ये लोग कॉलेजों में जाकर एनसीसी के बारे में, एनसीसी के नेशनल बिल्डिंग के बारे में। शिवर जी, इसमें एक फायदा और है। अगर आप एनसीसी का सीट सर्टिफिकेट करते हैं, बीम सर्टिफिकेट मिलता है, तो आप सुरक्षा बल की जो नौकरी होती है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें आपके लिए अलग से फायदा मिलता है। इसके लिए पुलिस के लिए जी कोटे रखे हुए हर जगह, एयर विंग में रखे हुए हैं, आर्मी में रखे हुए हैं, जो तीनों विंग में अलग अलग इनके कोटे भी रखे हुए हैं। कई जगह इनके मार्क्स भी मिलते हैं जी। लेकिन अभी इसका प्रचार प्रसार भी नहीं ना। लोग क्योंकि जो मैंने भी सी सर्टिफिकेट किया हुआ है, तो मैं भी आर्मी में भर्ती हुआ है, ये सब गया था, तो मुझे भी उसका बेनिफिट मिला था। ये लेकिन छिब्बर जी, ये संयोग है कि आज की डिबेट में जितने भी लोग हैं सबका एनसीसी से वास्ता रहा, चाहे योगेश जी हों, सी सर्टिफिकेट वाले हैं, देवदत्त दुबे जी हों, छिब्बर जी आप खुद भी हो, मैं खुद भी अपने स्कूल में, मॉडल स्कूल जो भोपाल का शाहनवाज के स्कूल में, उसमें एनसीसी में रहा था। हालांकि मैं अपनी क्लास में सबसे छोटा विद्यार्थी हुआ करता था, तो वो कहते थे कि आप इतने छोटे हो कि ना तो मेरे पैर के जूते मिलते थे और ना वो हाफ पैंट जो मिलती थी आर्मी उसकी एनसीसी की, जिसको हम बड़ी मेहनत से कलफ वलफ करते थे, बेल्ट होती थी उसमें। वो सब चीज़ें होने के बाद हम देखते थे कि जो
शुरुआत में कहा था योगीराज जी ने कि 2 केले और 1 समोसे के लिए हम लोग जाया करते थे, लेकिन उसका बड़ा मजा था, उसका अनुशासन जीवन में बहुत काम आता है और वो देश को बनाने में भी काम आएगा। और तब बहुत जरूरी है जब देश में हिंसा की लोग बात करते हैं, आतंकवाद की बात करते हैं, ऐसे में अगर बच्चे स्कूल कॉलेज में अनिवार्य रूप से एनसीसी में रहेंगे तो बहुत सी समस्या का समाधान वो खुद ही कर लेंगे। मुझे लगता है कि समय की जो सीमा है वो हमें रोक रही है। विषय बहुत अच्छा है, इस पर फिर कभी और विस्तार से बात करेंगे। छिब्बर जी आपका बहुत धन्यवाद, आपने चर्चा में हिस्सा लिया। दुबे जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और योगीराज जी आपका भी बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। हमारा कुल मिलाकर सरकार से ये कहना था इस चर्चा के माध्यम से कि अगर स्कूल कॉलेज में एनसीसी अनिवार्य कर दी जाए तो जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि हम एनसीसी के बच्चों को चाहते कि वो नशा मुक्ति पर काम करें। पूर्व शिक्षा मंत्री की हम बात करें, उमाशंकर गुप्ता ने कहा था कि हर स्कूल में, हर कॉलेज में एक एनसीसी की यूनिट होनी चाहिए। तो अब मामला आगे बढ़ गया, इसको अनिवार्य करने की जरूरत है। सरकार के लोग इसको सुन रहे हो तो जरूर इस पर विचार करें। राज्य सरकार भी अपने स्तर पर कोई निर्णय इसमें ला सकती है। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।